वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। हम पढ़ा रहे थे क्लास 12 क्लास इंटर की फिजिक्स, जिसमें हमने 2 चैप्टर करा दिए थे, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव। आप अगर इन चैप्टरों को नहीं देखा है, इसके न्यूमेरिकल भी हमने कराए थे, अगर आप इन चैप्टरों को नहीं देखा है प्लीज़ जाइए और वी स्टडी चैनल के प्ले लिस्ट पर है, जाइए देखिए, नहीं तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। बार बार कहते हैं कि हमारा वीडियो जो भी लेक्चर आते हैं वो 20 से 25 मिनट के होते हैं। आपको लगता होगा कि हम कम पढ़ाते हैं, एक दिन नोट करके तो देखिए आपका टाइम कितना लगेगा। तो आपको सही से देखना, अगर आपको 85% के नंबर परसेंटेज ऊपर लाना तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में बहुत अच्छी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपके 85% नंबर आएंगे। और हम इसलिए शुरुआत में बताते हैं कि बच्चे, कम से कम स्टूडेंट जितने भी हैं, वो सही से पढ़ें, मोटिवेट हों, इसलिए हमने आपको एक या 2 मिनट लेते हैं। आज हम क्या कहते हैं कि इसलिए 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही, तो कोई रीज़न की वजह से आपकी भी कमी है। क्यों आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं? सही से वीडियो देखिए, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, तभी हमको मालूम होगा कि हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं, तभी हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ। नहीं तो आप देखेंगे नहीं तो हम कैसे मेहनत करेंगे। अगर आपने फिजिक्स में सही से लेक्चर देख रहे होंगे, सचिन का और रवि ऐसे स्टूडेंट हैं वो सही से देखते हैं, अब उनको क्या है कि कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप अगर किसी के भरोसे रहेंगे तो दिक्कत हो गए। आप और हम मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको चैनल को, वी स्टडी चैनल के जितने भी वीडियो आते हैं, अगर आपने नहीं देखा जाइए देखिए। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत धारिता। ये सभी हमारे जो भी हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक के 5 पार्ट हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक के 5 पार्ट आपने अगर सही से देख लिया तो आप एयरफोर्स की भी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एक्स ग्रुप में यही आता है। और फिजिक्स थोड़ा टफ होती है। टफ क्यों होती है कि हम क्या सही से इंटर में फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, रटते हैं। हमारे जितने भी डेरिवेशन देखा होगा, जिस स्टूडेंट ने पूरा डेरिवेशन हमारा देखा होगा, तो उनको मालूम होगा कि हम कैसे पढ़ाए हैं। तो आपको डेरिवेशन याद भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारा आज के जैसे वैद्युत धारिता है, मतलब कि आपको वो सही से देखना पड़ेगा। कुछ हम पहले कुछ ऐसी बात बताते हैं कि आपको कुछ इस चैप्टर में कुछ ऐसी बात होती है कि उसको जानना बेहद ज़रूरी होती है। शुरुआत में अगर आपने चैप्टर नहीं देखा, तो अगर आप लेक्चर नहीं देखा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आज से हम फिजिक्स फिर से रेगुलर चालू कर रहे हैं। केमिस्ट्री के हम, आप बताइए कि केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं? आप कमेंट करके तो बताइए, तभी हम तो जानेंगे कि हम ऑर्गेनिक शुरू करें, इनऑर्गेनिक शुरू करें। क्योंकि अब टाइम हमारा कितना बचा है? अक्टूबर, आज 7 अक्टूबर है, तो मतलब कि 10 दिन मान लो इधर चले गए। अब मुश्किल से नवंबर, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मुश्किल से आपके 100 दिन बचे हैं। अगर आपने 100 दिन तक सही से मेहनत किया 20 स्टडी के साथ, तो आपको क्या कहते हैं कि उतना करा देंगे कि हम ये नहीं कहते हैं आपको हम टॉप करा पाएंगे, लेकिन आपके 85% के ऊपर नंबर आएंगे, जरूर आएंगे। आप बस वी स्टडी चैनल के जितने भी वीडियो आती हैं, ईमानदारी से आप पूरा देखिए। अगर काट काट के देखेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। हम उतना पढ़ाएंगे कि जितना पेपर में बार बार पूछा जाता है, और सॉलिड पढ़ाएंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब टाइम बहुत कम रह गया है, आपको पढ़ना है। आज से हम ये सब कुछ नहीं बताएंगे कि आपका टाइम खराब करें, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि और बेल आइकन दबा दीजिए। नहीं दबाना कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखिए। लेकिन क्या होता है कि अगर दबा लेंगे तो आप खुद ही इतना समझदार हैं कि कहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, और अपना डाटा सेव करके बचा के रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि डेली क्लास आएंगी, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि डबल डबल भी हम क्लास कर सकते हैं। तो हमको, आपको सिलेबस है, तो आपको कमेंट करिए, लाइक करिए, तभी हमें आपको मालूम चलेगा कि आप देख रहे हैं। प्लीज़ ये बात याद रखिए, तभी हम क्या कहते हैं उठ के वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको अभी ये चीज़ को एहसास नहीं है। जब आप वीडियो बनाएंगे, किसी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा। तो आप क्या है, हम बार बार कहते हैं कि आपको सही से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, तब आपको कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में हमें पहला पढ़ना है, क्या पढ़ना है? चालक। दूसरा चीज हमें पढ़ना है आचारक। ये आप पढ़ते आए होंगे, लेकिन हमारा काम क्या, शुरुआत है तो हमें बताना पड़ेगा आपको।
जो हमारी लाइट आती है, ये लाइट के रीजन क्या है, क्या हमारे ये लाइट अपने मन से आ जाती है, क्या रीजन है। अब देखिए जो चालक होते हैं जिसमें कहते हैं कि वो जिसमें ये कह सकते हैं जिसमें करंट का फ्लो ईजिली हो जाता है, करंट का फ्लो ईजिली हो जाएगा उसको बोलते हैं चालक। और जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है उसको बोलते हैं अचालक। क्या बोलते हैं? अचालक। या दूसरी लाइन में अचालक में क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और चालक में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा कॉपर है कोई भी है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, उसमें बैटरी करंट या कोई भी फोर्स देते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे पथ में क्या करते हैं, गमन करते हैं, जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम बार बार बताते हैं अचालक क्या होते हैं। जो चालक क्या होते हैं तो मतलब कंडक्टर क्या होता है, देखिए आम भाषा में इंग्लिश में कंडक्टर क्या होता है कि जो बसों में कंडक्टर हो के ले जाते हैं, उसी तरह कंडक्टर क्या होते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। जिसमें करंट का फ्लो मतलब कि करंट बहती नहीं, जिसमें करंट मतलब कि धारा का प्रवाह हो जाता है, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। चालक या बोल सकते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं वैद्युत धारिता। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत धारिता क्या होता है। तो वैद्युत धारिता को हम समझेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होता है कि जो Q होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हो जो Q होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। आप बताइए इस अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। और अगर ये लिखा हुआ है मान लो कोई संख्या लिखा है Q/1/B मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आप अगर रटेंगे फिजिक्स तो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको फिजिक्स रटना नहीं, बार बार बताते हैं कोई भी चीज़ है उसको सही से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। अब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सही से पढ़ना है। इसका मतलब होता है अगर हम बी को बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होता है अगर हम बी को बढ़ाएंगे तो क्यू बढ़ेगा, अगर क्यू को बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा। तो इसी का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये अगर हमें मान लो Q को बढ़ाना है तो Q को बढ़ाने के लिए इसको हमें क्या है कि बहुत घटाना पड़ेगा, विभव को हमें बहुत घटाना पड़ेगा। मान लो हमने माना है अभी ये, तो हमें क्या कहते हैं कि विभव को घटाना पड़ेगा। अगर इसको घटाना है तो इसको हम नीचे वाली संख्या को बढ़ाएंगे तब हमारी ये हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप आज तक आपको अनुक्रमानुपाती मतलब होता है, व्युत्क्रमानुपाती आपको मालूम रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए इसका मतलब होता क्या है। यहाँ भी स्टडी चैनल पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सही से पढ़ाया जाएगा। बार बार कहते हैं आप भी स्टडी चैनल को सही से देखिए, तभी आपको फायदा होगा। यहाँ हवा हवाई कुछ नहीं होता, रियलिटी में होता है, यहाँ बताया जाता है। तो आपको हम बता दें कि आप अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आप तो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती सुना होगा, लेकिन इसका मतलब आपने नहीं सुना होगा। तो हम बार बार बताते हैं कि जो हमारा अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है। अब देखिए जो हमने आपको बताया भी, क्या बताया, जो हमारा Q होता है वो B के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम किसी वैद्युत धारिता को क्या करें, ये जो हमारा Q होता है, कह रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता धारिता को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कहने का मतलब कि अगर हम Q को बढ़ाएंगे तो हमारा उतना ही विभव बढ़ेगा, मतलब कि रेशियो में बढ़ता है, सेम रेशियो पर। तो वैद्युत धारिता को दिए गए क्या था हमारा, जैसे जैसे हम वैद्युत चालक को आवेश देंगे, वैद्युत चालक की धारिता को जैसे हम आवेश देंगे, अगर जितना हमारा आवेश क्या होगा, हमें जितना हम आवेश देंगे उतने जैसे अगर हम इसको 4 किया तो ये भी 4 हो जाएगा, इसको 5 किया तो ये भी 5, मतलब सेम रेशियो पर बढ़ेगा। ठीक, अब हम समझते हैं क्या होता है। अब देखिए जो भी, तो आप इसके मतलब समझ गए होंगे। तो हमारा कोई ना कोई क्यू है, हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आ जाएगा? सी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और सी ही हमारी क्या है, वैद्युत धारिता। तो सी इक्वल टू क्या होगा, B/Q। क्या होगा हमारा, C इक्वल टू B/Q। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक में दिए गए आवेश
तथा चालक में होने वाली विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत धारिता कहेंगे। तो क्या है, तो आपको हम बार बार बताते हैं, क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहेंगे? हम वैद्युत धारिता कहेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बार बार बताते हैं। अगर आप रटेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो क्या लिखेंगे? किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहेंगे? हम वृद्धि के अनुपात को हम बचाओगे, इसको हम फैरेड भी कह सकते हैं यूनिट। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है फैरेड। अब क्या है कि 1 माइक्रोफैरेड क्या है हमारा? वैद्युत धारिता की परिभाषा आ गई होगी। तो अब वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है फैरेड या कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। इसके यहाँ लिख लेंगे, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। ये एसआई मात्रा हो गई। एम्पियर मात्रा क्या हो जाएगा? फैरेड। इसको किससे कहते हैं? फैरेड। तो 1 माइक्रोफैरेड क्या होता है? 1 माइक्रोफैरेड होता है 10⁻⁶ फैरेड। इसको बहुत बड़ा यूज होगा। और ये वाला हमारा यूपी बोर्ड में पिछले साल के पेपर में आया था। 1 पिकोफैरेड ऑप्शन में आया था, ऑप्शनल में, ऑब्जेक्टिव में आया था कि 1 पिकोफैरेड क्या होता है? माइनस क्या होता है हमारा? माइनस क्या होता है हमारा? 1 माइक्रोफैरेड होता है 10⁻⁶ फैरेड और 1 पिकोफैरेड क्या होता है? 10⁻12 फैरेड। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको याद कर लेना है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको याद करना होगा कि 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू क्या होता है? 10⁻�6 फैरेड और 1 पिकोफैरेड होता है 10⁻12 फैरेड। और इसकी बीमा, इसकी डायमेंशनल क्या होती है? m⁻1। ये हमारा डायमेंशनल IIT में पूछा गया था। क्या है कि बीमा वही डायमेंशनल मतलब m⁻1, l⁻2, t⁴ और a⁴2। एक बीमा आपके पेपर में डायमेंशनल, एक बीमा आपके पेपर में 20 बीमाएं आपको याद रखनी, पूरी नहीं, 20 बीमा अगर आपने याद कर लिया तो एक ऑब्जेक्टिव में आपके पेपर में ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन आते हैं 5, उसमें एक पेपर में ऑब्जेक्टिव में रखा ही रखा है, कन्फर्म बोल रहे हैं, और एक एयरफोर्स में बीमा आती पूछी जाती है। तो आपको हम बताएंगे क्या कहते हैं कि बीमा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पूछी जाती हैं। तो आपको सही सब कुछ हम बताएंगे, बस धीरज रखिए, सब कुछ हम बताएंगे। बस आप वी स्टडी चैनल को फॉलो करिए, तभी आपको फायदा होगा। अब देखिए याद आ गई हमें कि बीमा भी बता हम कल बीमा में टिक लगा देंगे, लिख देंगे, वही बस 20 बीमा याद करना। नहीं तो आपको बीमाएं जो होती हैं, बीमाएं वो बहुत होती है, कम से कम 80 से लेकर 90 तक के आप कौन कौन सी याद करेंगे और भूल जाएंगे, तो हम बताएंगे। उसके अलावा कुछ भी यूपी बोर्ड में या CBSE बोर्ड में आए उससे बाहर नहीं आता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो आपको याद रखना है 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फैरेड और 1 पिकोफैरेड होता है 10⁻12 फैरेड। और इसकी बीमाएं याद रखनी है कि वैद्युत धारिता की ये बीमा है, किसकी है? वैद्युत धारिता की बीमा है हमारी, वैद्युत धारिता की हमारी ये बीमा है। तो आपको याद रखना है 20 बीमाएं आपको याद रखना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमें कम से कम हमारे 85% नंबर आ जाएं। हमको बार बार बताते हैं, इसीलिए बताते हैं आप मोटिवेट होते रहिए। तो ये हमारा था वैद्युत धारिता। कल से हम क्या करेंगे, इसकी प्रूविंग करेंगे। हमने आपको बताया चालक क्या होता है। चालक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि करंट उसमें फ्लो होने लगती है, मतलब धारा मतलब कि बहेगी तो उसको चालक बोलेंगे। अचालक क्या होगा? हाँ, चालक जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब हमारे चालक हैं। अचालक क्या होते हैं? जिसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, या हम बोलते हैं धारा का फ्लो नहीं होता, उसको हम बोल सकते हैं कि ये इंसुलेटर है, मतलब अचालक है। जैसे लकड़ी हो
लकड़ी हो गए, पत्थर हो गए, ये सब क्या है हमारे हमारे क्या कहते हैं अचालक हैं, मतलब ये इंसुलेटर हैं। और एक होता है, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने बताया वैद्युत धारिता क्या होता है और वैद्युत धारिता की डिफिनेशन बताया। उसके बाद बताया 1 माइक्रोफैरड क्या होता है और 1 पिकोफैरड क्या होता है। उसके बाद हमने बताया इसकी बीमा बीमा हम कल 20 ही आपको बता देंगे एक दिन संडे के उसमें, बस वही याद कर लेना है। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में बताइए केमिस्ट्री में हम क्या ऑर्गेनिक चलाएं, कमेंट ही नहीं करते हैं। आप इतने हाई इंटर में चले गए हैं, हाई स्कूल में तो नहीं हैं, आप इंटर में हैं, तो कमेंट तो कर ही सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम फिर आपको बता रहे हैं, IUPAC का नाम सुना होगा। इन ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक एक होता है इनऑर्गेनिक, जिसमें IUPAC हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कई टॉपिक आएंगे। IUPAC नेमिंग करना, अगर ये आपको नहीं आता तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। IUPAC फिर आइसोमेरिज्म होता है, तो आपको अगर ये सब नहीं आता फिर उसमें एल्डिहाइड कीटोन मैकेनिज्म होगी, तो आपको रिएक्शन नहीं आएंगी। तो आपको ये तो रट सकते हैं आप, लेकिन इसको हम समझना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ बताइए कि हम ऑर्गेनिक शुरू करें, कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होती हैं उसमें टाइम लगता है, और इनऑर्गेनिक में आपको हम नोट्स दे देंगे, तो आप क्या कहते हैं कि तैयार कर सकते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक में कुछ बताएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं इंटर में उसको आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सही नहीं तो उसमें देखा होगा कम से कम 6 से लेकर 7 तक के से 6 to 7 क्वेश्चन क्या आता है हमारे रिएक्शन, और रिएक्शन हमारे क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर जगह नहीं पाया जाता। अगर आप चाहें तो हम रिएक्शन आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको हम ऐसी रिएक्शन बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर 100% केमिस्ट्री में कम हो जाते हैं अगर आप रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक तो सब रट लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में वो बोलेगा कि इसको मिलाकर हमारा आगे मतलब कोई भी नंबर क्या बनेगा, तो वो बोलेगा। तो जब आपको ऐड करना और उसके बारे में मालूम होगा तभी तो आप रिएक्शन कर पाएंगे, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। और अगर वो रटी हुई मतलब कि रिएक्शन नहीं फंसेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या कितने रिएक्शन रटेंगे, तो आपको हम ये आज कमेंट बॉक्स पर आप लिख कर बताइए, देख कर बताइए कि कहते हैं हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक शुरू करें कि ऑर्गेनिक शुरू करें। तो हमारा तो माने कि ऑर्गेनिक हम पढ़ाएं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम कोचिंग के ही आपके लेकर चलेंगे, हम अपने हिसाब से पाएंगे कि स्टूडेंट को कितने नंबर आ जाएं। तो आपको जल्दी से कमेंट करिए। फिजिक्स वाले तो देख ही रहे, वो चल ही रहे रेगुलर। आप केमिस्ट्री में कमेंट करिए कि ऑर्गेनिक हम शुरू करें कि इनऑर्गेनिक शुरू करें। ऑर्गेनिक हमने बता दिया क्या क्या है, तो आपको जल्दी बताइए हमें, तब हमें क्या कहते हैं कि आपको मालूम चलेगा, जल्दी से शुरू कर देंगे। ठीक, आज केवल यही हमें केवल फिजिक्स हमने थोड़ा स्टार्ट किया है और केमिस्ट्री में हमें इंफॉर्मेशन देनी थी। तो आपको क्या कहते हैं, मैं इतने ही के लिए आज वीडियो बनाया, कहीं मैं बिजी था, अब आप भी नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम है पढ़ाएंगे तो है ही, हम क्या कहते हैं पढ़ा तो रहे हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा। तो कहते हैं कि बार बार बोलते हैं कि आपको पढ़ना है, सही से पढ़ना है, ये सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, बस अपना डाटा सेव करना है, बचा के रखना है कि हमारी कभी भी क्लास आ सकती है। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू। देखते रहिए वी स्टडी चैनल को, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।